हमने कल हमने ये डिजाइन कंप्लीट कर लिया था। इस डिजाइन के अंदर हमने पूरा वर्चुअल लिंक भी लगा लिया था, नेटवर्क टाइप्स पॉइंट टू पॉइंट, नॉन ब्रॉडकास्ट से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किए थे, और ये पूरा डिजाइन आपका पिंग कर रहा है। अब आप R5 पे, अच्छा मैंने आपको अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक नहीं करवाया, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हम इस टॉपिक के बाद करेंगे, मतलब कल भी अभी आपका OSPF ही होगा इसी के अंदर। लेकिन आज मुझे अपने डिजाइन के अंदर एक टॉपिक की जरूरत पड़ेगी रीडिस्ट्रीब्यूशन की। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन असल में होता क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर आपके एक साइड पे EIGRP लगा हो, दूसरी साइड पे OSPF लगा हो, तो जो मेरे पास रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो वो बाद में हम जस्ट उसको यूज कर लेंगे टॉपिक को। लेकिन अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये मत देखना कि कैसे रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो डोंट वरी, उसका पूरा ही टॉपिक करवाऊंगा मैं। तो कल का टॉपिक करने के बाद आज हमारा टॉपिक है जी सबसे पहले LSA। मैंने कल भी बताया था LSA क्या होता है आपका, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। हर एक राउटर अपना एक डेटाबेस मेंटेन करता है जिसको हम लिंक स्टेट डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस के अंदर क्या आता है? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट आती है, मतलब हर एक राउटर के लिए एक अलग से डेटाबेस जनरेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट डेटाबेस। तो LSA आपके हिसाब से एक पैकेट हो सकता है, LSA आपके हिसाब से कोई रूट हो सकता है, लेकिन LSA को हम डेटाबेस ही बोलेंगे। तो हर एक राउटर में कुछ डेटाबेस होता है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि राउटर के पास कौन कौन सा डेटाबेस है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो LSA हैं वो 1 से लेके 11 तक हैं, लेकिन CCNP के अंदर हमने LSA पढ़ने जी 1 2 3 4 5 7 तक क्योंकि अभी 8 वाला LSA आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि उसमें BGP लगेगा। 9 10 11 ओपैक LSA हैं, जैसे MPLS नेटवर्किंग है, तो वो भी नहीं आपके काम में आएगा। तो अभी तक आपके पास LSA 7 तक काम आएगा, LSA 1 से लेके LSA 7 तक। अब LSA 1 क्या होता है? देखो नाम तो आपको इसमें मिल जाएंगे। राउटर LSA नॉन एज LSA 1, नेटवर्क LSA 2, समरी LSA 3, चौथा जो है ना है वो भी समरी LSA है, बट वो उसको बोलते हैं ASBR समरी LSA, ठीक है, थ्योरी। उसके बाद में 5वां एक्सटर्नल LSA, जो 6th है मेरा वो मल्टीकास्ट LSA है, और सिस्को राउटर पे मल्टीकास्ट OSPF ऑपरेशन नहीं वर्क करते तो ये नहीं काम करेगा। और 7वां LSA आपको कल मिलेगा, मतलब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। अब राउटर LSA हर एक राउटर पे आता है। देखो LSA क्या है, यहाँ पे कहते हैं जितने भी इंट्रा एरिया रूट्स हैं हर एक राउटर जिनको जनरेट करता है उसको बोलते हैं राउटर LSA। तो अगर मैं अपने डिजाइन के अंदर किसी भी राउटर पे कमांड लगाऊं शो IP OSPF डेटाबेस, ठीक है जी, तो राउटर LSA तो सभी में आएंगे, लेकिन नेटवर्क LSA उसमें आएंगे जिसमें सिर्फ DR BDR बन रहे हो, ठीक है। तो राउटर LSA पहले समझते हैं। जितने भी रूट आपके O से आते हैं, मतलब O से मतलब अपने एरिया से जो रूट आते हैं ऑन एरिया, वो सारे रूट राउटर LSA कहलाते हैं, राउटर की लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। नेटवर्क के LSA भी O से ही आते हैं, ठीक है, मतलब O से ही आएंगे रूट आपके OSPF, लेकिन ये वहां बनेंगे जहां DR BDR। अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं LSA? क्योंकि ये राउटिंग से पहले का कॉन्सेप्ट है डेटाबेस। तो 2 LSA वो हो गए जो हमारे O वाले रूट से रूट आ रहे हैं। तीसरा नंबर LSA है जी समरी LSA। इसमें वो रूट आएंगे जो OIA से आ रहे हैं। तो चेक करते हैं पहले अपना डिजाइन, क्या मेरे डिजाइन में मल्टी एरिया OSPF है? अगर मल्टी एरिया OSPF है इसका मतलब यहां पे एक तो मेरे पास अपने एरिया के रूट आ सकते हैं, एक समरी के, बाकी बात की बात है। ये 3 LSA तो आएंगे ही आएंगे, LSA 1, LSA 2
LSA3, लेकिन LSA2 की कंडीशन है DRBDR। तो कल जो मैंने टॉपिक करवाया था उसमें बताया था कि DRBDR ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में तो बनते हैं लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में नहीं बनते। तो अब मैं कमांड लगाने जा रहा हूं पहले पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में। तो कमांड है जी आपकी शो IP OSPF डेटाबेस। तो इसकी थ्योरी करने के लिए आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, राउटर लिंक स्टेट एरिया 4 के 3 आ रहे हैं जी, 1111, 4444, 5555। एक इसका लूप बैक, एक इसका लूप बैक, इसका लूप बैक। मतलब एरिया 4 में राउटर LSA का मतलब है एरिया 4 के अंदर कि मेरे 3 राउटर एरिया 4 के अंदर है और उनको एडवर्टाइज भी वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन राउटर के बाद नेटवर्क LSA नहीं आया, सीधा समरी LSA आ गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कल बताया था, अगर शो IP OSPF नेबर में DRBDR नहीं बनते तो मेरे पास नेटवर्क LSA नहीं आएंगे। तो समरी LSA कौन से हो गए जी? दोबारा लगा के देख लो। समरी LSA हो गए हैं जो रूट मेरे बाहर से आ रहे हैं। तो असल में इसके लिए 1 2 3 6 7 8 9 ये सारे रूट बाहर से आ रहे हैं ना। इसमें कोई रूट 4 बाहर से आ रहा है ना 5। देखो 4 और 5 आपके राउटर LSA में आ रहे हैं, बाकी सारे आपके समरी LSA मतलब बाहर के रूट। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर 1111 तो दोनों में आ रहा है। तो 111 आपका ABR है, ये एरिया 0 में भी आता है, ये एरिया 4 में भी। तो LSA का मतलब है कि जो मेरे अपने रूट हैं वो राउटर LSA हैं, जो मेरे बाहर से रूट आ रहे हैं जिनको एडवर्टाइज भी ये कर रहा है ABR, वो मेरे समरी LSA हैं। तो बाय डिफॉल्ट 2 LSA ये आ गए। अगर यही कमांड में R6 पे लगाऊं, हाँ जी, ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये देखो जी, तो एरिया 2 के लिए अगर हम एरिया 2 की बात करें, ये लो, इसके अंदर 3 टाइप के LSA आ रहे हैं। राउटर LSA भी आ रहा है, ठीक है जी, नेटवर्क LSA भी और समरी भी। तो इससे ये पता चलता है कि मेरा 26002 भी नेबर है, 67002 भी मेरा नेबर है। ये वाला, ये 67 का नेटवर्क है, ये 26 का नेटवर्क है। तो R6 के ऊपर जहां पे भी DRBDR बन रहे हैं, जहां पे भी DR और BDR बन रहे हैं, शो IP OSPF नेबर, देखो 2 वाला मेरे लिए BDR है, 7 वाला मेरे लिए DR है। तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि ये मेरे नेटवर्क LSA हैं। तो थ्योरी के मुताबिक राउटर LSA मेरे इंट्रा एरिया रूट हैं जो कि हर एक OSPF राउटर जनरेट करता है, लेकिन नेटवर्क LSA वही करता है जिसमें DR हो, लेकिन रूट मेरे अपने ही है। अब बात आई है समरी LSA की। तो समरी LSA में वो रूट आएंगे जो OIA से आ रहे हैं। तो पहले 3 LSA तो आपके ऑटोमेटिकली पूरे डिजाइन के अंदर आएंगे ही आएंगे। अब बात आती है जी LSA नंबर 4 और 5। अच्छा 6 नहीं आएगा हमारे पास, लेकिन 4 और 5 कब आएगा? अब 4 के लिए इन्होंने लिख दिया एडवर्टाइज द रूट टू एन ASBR। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ASBR कौन होता है। जैसे R3 ASBR, इसके एक साइड EIGRP चल रहा है, एक साइड OSPF। तो हमें पता होना चाहिए जी इंटरनल राउटर कौन सा है, एरिया बॉर्डर राउटर कौन सा है, और ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कौन सा है। तो देखो R3 को इन्होंने ASBR बनाया, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूं कि मान लो ये 1 राउटर है, ये 2 राउटर है, ये 3 राउटर है, ये 4 राउटर है, ये 5 राउटर है, सारे आपस में जुड़े हैं। मान लो ये वाला मेरा एरिया नंबर 1 है, ये वाला मेरा एरिया नंबर 0 है, कोई भी है, ये वाला मेरा एरिया नंबर 2 है, ठीक है जी, ऐसे। तो यहां पे हमने वर्चुअल लिंक लगाना सीखा था, लेकिन जिसमें 2 एरिया आते हैं उसको हम बोलते हैं ABR। मान लो इस राउटर के इधर जो राउटर लगा है
वो लगा है जी रिप में। तो एक ऐसा राउटर जिसपे OSPF भी चल रहा है या रिप भी चल रहा है, उसको बोलेंगे ASBR। ठीक है जी। तो यही था मेरा वो जो मैं आपको बताना चाहता था कि जो हमने किया था। तो ASBR बनाने के लिए अब मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो मैं ASBR इसी को बना लेता हूं जी, R5 को। एक काम करते हैं, R5 के इस साइड पे ऑलरेडी R5 पे पहले चेक कर लेते हैं कौन से नेटवर्क लगे हुए हैं। R5 पे 2 ही नेटवर्क लगे हुए हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, ये 2 लगे हुए हैं। मैं R5 पे 3 नए लूप बैक बना देता हूं। एक लूप बैक बना देता हूं मैं 5551, एक लूप बैक बना देता हूं जी मैं 5552, सॉरी, ठीक है जी। और एक लूप बैक बना देता हूं जी मैं 5553। मतलब ये वो लूप बैक हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है जी। 5551 जो मैं अलग डोमेन में डालना चाहता हूं, 5551, 5552, 5553। ठीक है जी। इसको मैं डालना चाहता हूं रिप में, तो मैं R5 पे ही गया, मैंने इसको डाल दिया रिप में। राउटर रिप नेटवर्क 555123 वर्जन 2 नॉट समरी। लेकिन अब रिप के कोई रूट भी मेरे इसमें तो आएंगे नहीं, तो मुझे यहां पे एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन वैसे मैंने आपको अभी करवाया नहीं है, ठीक है, तो मैं डिटेल में बाद में करवा दूंगा। अभी आप बस देख लो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, डिटेल में बाद में करेंगे। देखो, राउटर रिप के जो रूट है ना, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा OSPF के रूट में, और एक मैट्रिक बतानी पड़ेगी रिप की। तो रिप की मैट्रिक तो होप काउंट है, तो 0 से 16 तक कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, इस टॉपिक अगर ये नहीं भी समझ में आया तो मैं दोबारा करवाऊंगा ये, क्योंकि आपने पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। रिप के रूट को OSPF में डालना है, OSPF के रूट को रिप के अंदर डालना है। इसकी भी मैट्रिक बतानी है, कोई भी लिख दो वैल्यू, मैंने 1 लाख लिख दी क्वेश्चन मार्क लगा के, और सबनेट टू शो हिस्ट्री। तो ये मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिंटेक्स लगाया है, बाकी इसका टॉपिक बाद में करेंगे। तो अब मेरे ना ये वाले रूट इधर एडवर्टाइज हो जाएंगे। पहले अगर मैंने R6 पे कोई रूट लगाया था, तो IP रूट, मेरे पास OIA से रूट आ रहे थे और O से रूट आ रहे थे। अब जरा ध्यान देना, 1 2 3 4 5 का ये रूट तो आ रहा है जी OIA से, ये सारे OIA से आ रहे हैं। लेकिन जो रिप के रूट मेरे पास आ रहे हैं, ये देखो, रिप मैंने लगाया ना अभी, रिप के जो रूट किसी भी राउटर पे चेक कर लो, जरूरी नहीं R6 पे करना है, R4 पे चेक कर लो, सारे रूट O या OIA से आ रहे हैं। लेकिन जो 5 5 5 1 2 और 3 रूट आ रहे हैं, वो OE2 से आ रहे हैं। E2 का मतलब यहां पे क्या है, E2 स्टैंड्स फॉर OSPF एक्सटर्नल टाइप, मतलब OSPF के घर में रूट आ रहा है, लेकिन ये OSPF का अपना रूट नहीं है। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरी में चलते हैं, कहां गया वो LSA। तो कहते हैं जो रूट एक्सटर्नल होंगे, जैसे E2 से आ रहे होंगे, या फिर E1 का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, ये टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट बाय डिफॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट है E2। कहते हैं एक्सटर्नल LSA वो होंगे जो बाहर के रूट होंगे। मतलब पहले 3 LSA तो पता लग गए, जो O से रूट आएंगे वो LSA 1 और 2, LSA 3 होगा आपका OIA, और LSA 5 होगा जो बाहर के रूट आ रहे हैं, ये वाले। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, LSA 4 क्या होता है आपका? LSA 4 होता है जी जो उस राउटर का राउटर ID मेरे पास आएगा,
ठीक है, उस राउटर का राउटर आईडी मेरे पास आएगा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब पूरे डिजाइन के अंदर, कहां गया ये, पूरे डिजाइन के अंदर R7 R6 R2 ये सारा कुछ छोड़ के R5 जो है ना हमारा, R5 इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये मेरा है ASBR, R7 R9 R2 R3 R1, ये सारे हैं ABR। तो ABR के बाहर से जो रूट आते हैं वो OIA से आते हैं। ठीक है जी, ये वाले OIA। लेकिन जो ASBR का मतलब ASBR बनता है वो खुद LSA4 में आता है। मतलब R5 की राउटर आईडी सभी नेटवर्क के ऊपर, जैसे R6 के ऊपर ही चेक कर लेते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस। ये देखो LSA1 राउटर, LSA2 नेटवर्क, LSA3 समरी, अब LSA4 भी आएगा। LSA4 के अंदर आ रहा है एक ही राउटर की राउटर आईडी 5555। जो राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो LSA4 है, और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाहर से रूट आ रहे हैं वो कौन से होते हैं आपके, टाइप 5 LSA, मतलब OE2 वाले रूट है जो सारे, वो हो गए टाइप 5 LSA। ये वाले 5551 5552 5553, तो इनको बोलते हैं LSA टाइप 5। ठीक है जी, LSA टाइप 5 तक का काम हो गया ये आपका। अब टॉपिक के अंदर LSA6 तो नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि सिस्को राउटर लगा हुआ है हमारे पास। अब लास्ट वाला LSA है NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया। कहते हैं ये कब आते हैं, असल में ये भी ASBR ही एडवर्टाइज करता है। इसमें होता कुछ नहीं है, जो आपके एक्सटर्नल LSA है ना E1 E2 वाले, वो चेंज हो जाते हैं N1 और N2 में। तो उसके लिए हमें टॉपिक करना होता है जी LSA फिल्टरिंग। तो रिकॉर्डिंग कर दी है स्टार्ट मैंने दोबारा। बाय डिफॉल्ट आपके नेटवर्क में LSA1 और LSA2 आएंगे, और LSA2 भी वहां आएंगे जहां DRBDR है। अगर आपने मल्टी एरिया OSPF किया है तो LSA3 भी आएंगे। अगर आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की है तो LSA4 और LSA5 भी आएंगे। ठीक है जी, लेकिन LSA7 तब आएगा जब आप OSPF में से LSA फिल्टरिंग करना चाहते हो। LSA फिल्टरिंग, तो LSA फिल्टरिंग के लिए हमारे पास एक टॉपिक है स्टब एरिया और नॉट सो स्टबी एरिया। स्टब एरिया और NSSA एरिया। अब क्या होता है जी स्टब एरिया और नॉट सो स्टबी एरिया? अब इसको अगर आप पढ़ोगे, बुक तो मैंने भेजी हुई है, कहते हैं अनदर वे टू रिड्यूस द रूट इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज इज टू मेक स्टब एरिया। अगर आप अपने राउटिंग टेबल में से कोई रूट को रिड्यूस करना चाहते हो राउटिंग टेबल में से, तो उस एरिया को स्टब बना दो। ठीक है, लेकिन जब आप स्टब एरिया बनाओगे ना तो ABR करेगा क्या, जितने भी आपके LSA5 हैं, ठीक है, ABR टू ड्रॉप ऑल द एक्सटर्नल 5 रूट, मतलब आपके LSA5 रूट जो होंगे, जो एक्सटर्नल से रूट आ रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे भी, R5 पे तो क्या चेक करेंगे, 4 पे चेक करते हैं, ये OE2 वाले रूट को ये रिप्लेस कर देगा और डिफॉल्ट रूट के साथ रिप्लेस कर देगा। अगर आप इसको स्टब की जगह बना लो, अब स्टब भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टब एरिया, एक होता है टोटली स्टब। और सिस्को जो सिस्को राउटर्स होते हैं ना, उसका प्रोप्रिएटरी टोटली स्टब है। एक नॉट सो स्टब एरिया होता है और एक टोटल नॉट सो स्टब एरिया होता है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आप टोटली स्टब या नॉट सो स्टब एरिया करोगे। ये आपको स्टार्टिंग में भी वैसे थ्योरी में मिल जाएगा इसकी, ठीक है, दूसरी बुक से भी मिल जाएगा, इस बुक से भी मिल जाएगा, ये पुराने वाली बुक है।
ये एल स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, देखो स्टब एरिया क्या करता है, इसके डेटाबेस में सिर्फ इंटरनल रूट रहते हैं या डिफॉल्ट रूट, और टोटली स्टब एरिया आपका सिस्को प्रोप्रिएटरी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं पहले एरिया को स्टब बनाता हूं, आप देखना उसके अंदर क्या आएगा, इंटरनल रूट आएंगे और डिफॉल्ट रूट आएगा क्या। लेकिन जब आप टोटली स्टब एरिया करोगे ना, तो सारे OIA वाले रूट चले जाएंगे, उनकी जगह एक डिफॉल्ट रूट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कर क्यों रहे हैं ये स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया क्यों कर रहे हैं हम, ताकि आप अपने राउटिंग टेबल में से रूट को, मतलब राउटिंग टेबल का साइज छोटा कर सको। जैसे अभी मैं R5 पे कमांड लगाता हूं, मेरे पास R5 पे शो IP रूट में रूट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना OIA से। अब ये वाले रूट तो क्या कहते हैं, OE2 वाले है ना, तो इसलिए इसके तो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर आप यही कमांड R4 पे लगाओगे तो आपको ये OE2 भी दिख जाएगा। ठीक है जी। अब आप चाहते हो कि मेरे शो IP OSPF डेटाबेस में, सॉरी, एक तो राउटर LS से आए और जो समरी LS से हैं वो आ जाएं, लेकिन ये वाले LS से मेरे वो हो जाएं, LS से टाइप ना आए, मतलब बाहर वाले रूट मेरे पास ना आए। तो सिंपल सी बात है, एरिया को स्टब बना दो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास LS से वो भी ना आए, दूसरे ये ABR वाले कौन से होते हैं, समरी LS से, ये भी ना आए और इनकी जगह पे एक डिफॉल्ट रूट आ जाए। मैं चाहता हूं मेरे पास मेरे ही एरिया के रूट रहें, तो उस केस के अंदर ये राउटर LS से आएंगे। तो करना क्या होगा, हमें अपने एरिया को बनाना पड़ेगा स्टब, STUB स्टब। ठीक है जी। तो मैं इसको स्टब एरिया बनाने जा रहा हूं, स्टब एरिया। ठीक है, स्टब एरिया बनाने के लिए मुझे हर एक राउटर पे R1, R4 और R5 पे एक कमांड लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी जी, राउटर OSPF1 एरिया 4 स्टब। यही कमांड मुझे एरिया 4 स्टब वाली R4 पे भी लगानी पड़ेगी, R5 पे भी। मतलब कमांड एक ही है टॉपिक में, बट कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है ये। लगा दी। स्टब लगाने के बाद अब एरिया हो चुका है जी स्टब। स्टब मतलब एंड वाला एरिया हो चुका है ये। जरा शो IP रूट लगाओ, देखो OIA वाले रूट तो आ रहे हैं आपके, लेकिन OE2 वाला रूट नहीं आ रहा है यहां पे। इसका मतलब शो IP OSPF डेटाबेस में से LSA5 फिल्टर हो चुके हैं। फिल्टरिंग, ये फिल्टर करने का टॉपिक था। और एक और चीज, शो IP रूट में उन्होंने बोला था डिफॉल्ट रूट आएगा। डिफॉल्ट रूट तो आ गया है, लेकिन मुझे तो LS से टाइप 3 भी फिल्टर करने हैं, मतलब मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या है, स्टब एरिया की जगह उसको टोटली स्टब बनाना पड़ेगा। और टोटली स्टब बनाने के लिए कमांड लगा चुके हो आप, जो भी आपका ABR है, ध्यान देना इस चीज पे, जो भी आपका एरिया बॉर्डर राउटर है यहां पे, जैसे R1 पे ये कमांड तो लगा ही चुके हो आप, एरिया 4 स्टब। बस इसके साथ नो समरी लगा देना, एरिया 4 स्टब के साथ नो समरी। अगर आपने इसको स्टब की जगह बना दिया, अब टोटली स्टब, एक कमांड से ये बन गया टोटली स्टब। अब आप R4 पे दोबारा जाओ, किसी भी मतलब राउटर पे शो IP रूट लगाओ, शो IP रूट। देखो उसकी जो कंडीशन थी, क्या कह रहा था वो, कि इसके अंदर सिर्फ इंटरनल रूट आएंगे, मतलब अपने एरिया के रूट आएंगे, और बाकी के लिए डिफॉल्ट रूट आएगा। तो चलते हैं जी R4 पे। अपने एरिया के रूट आ रहे हैं 45 और 14, तो इसके अपने ही है, तो 5, 14, 45 और 4, 5। लेकिन बाहर का कोई भी रूट नहीं आ रहा जो पहले आ रहे थे 1, ये वो सारे। तो अब शो IP OSPF डेटाबेस में ये प्रूव हो चुका है, टोटली स्टब एरिया में LSA3 और LSA5 आपके फिल्टर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप पिंग करना चाहो बाहर के नेटवर्क को,
बाहर का नेटवर्क मान लो 7.7.7.7 को, तो वो हो जाएगा। अब इसको किया क्यों हमने, टोटली स्टब हम इसलिए करते हैं ताकि अगर आप चाहते हो कि मुझे बाहर के रूट का तामझाम नहीं देखना, मुझे अपने एरिया का देखना, ठीक है जी। अब अगर टोटली स्टब या स्टब को हटाना है तो बस जो भी कमांड आपने लगाई है उसके आगे नो लगा दो, नो एरिया फॉर स्टब। 1 में भी लगा दो, इसके अंदर भी लगा दो, और 4 में लगा दिया, 5 पे भी लगा दो। जैसे ही आपने एरिया फॉर स्टब वाली कमांड हटाई, दोबारा से शो आईपीओएसपीएफ डेटाबेस में सारे एलएसए आ जाएंगे। तो ये मैंने फिल्टरिंग वाला टॉपिक करवाया आपको। अब टॉपिक है कि अगर मैंने स्टब बनाया था या टोटली स्टब बनाया था तो ये हुआ था, तो एनएसएसए बनाने से क्या होगा, एनएसएसए भी बिल्कुल सेम है। तो मैं इसी एरिया को एनएसएसए और बाद में टोटली एनएसएसए बना देता हूं। करना क्या है जी, R1 के ऊपर जाके, मतलब राउटर ओएसपीएफ 1 में जाके लिखना है एरिया फॉर एनएसएसए, डू शो हिस्ट्री। R1 में भी यही लगेगा, R4 में भी यही लगेगा, R5 में भी यही लगेगा। एनएसएसए करने से क्या होगा मेरे राउटर्स पे फायदा, अब जो OE2 से रूट आ रहे हैं ना बाहर सभी पे, जैसे R6 है, R6 पे तो कुछ नहीं लगाया ना मैंने, शो आईपी रूट में OIA से या OE2 से, अच्छा अभी मैंने फिल्टर कर दिया वो। एनएसएसए का मतलब समझो, इट्स डेटाबेस कंटेन्स इंटरनल रूट, और जो बाहर से रूट आए हैं मेरे वो आएंगे, लेकिन OE2 तो आया नहीं यहाँ पे, R6 पे भी नहीं आया जी, या R6 पे कमांड लगाई थी मैंने, इस पे तो आया नहीं वो। तो LSA 5 फिल्टर हो चुके हैं, बट टेक्निकली देखा जाए शो आईपी रूट लगा के एरिया फॉर एनएसएसए लगाने से हुआ क्या, जो रूट मेरे OE2 से आ रहे थे ना वो अब ON2 से आएंगे, ठीक है जी, NSSA से आएंगे। इसको बोलते हैं नॉट सो स्टबी एरिया। E2 चेंज हो गया है जी N2 में, NSSA। लेकिन मुझे वही काम चाहिए कि मैं चाहता हूं ये दिखे मुझे और बाकी कोई ना दिखे मुझे, तो ABR के ऊपर जाओ, मतलब टोटली एनएसएसए बनाने के लिए क्या करना है, एरिया फॉर एनएसएसए नो समरी। अगर मैंने नो समरी वाली कमांड लगा दी ना, नो समरी का मतलब कि ये जो रूट OIA से आ रहे हैं अब इनकी कोई समरी भी नहीं दिखेगी, मेरे पास सिर्फ टाइप 7 LS से आएंगे, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। इसकी थ्योरी बहुत पढ़नी पड़ेगी आपको। ये देखो समरी LS से मेरे बंद हो गए OIA वाले, लेकिन ये आ रहे हैं, लेकिन इनका नाम चेंज हो गया, टाइप 7 बन गए हैं। तो ये आपके टाइप 7 LS से हैं, ठीक है, टाइप 7 LS से वाला काम डन है। इसको बोलते हैं नॉट सो स्टबी एरिया। तो बाकी जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है या दूसरा पोर्शन बचा है आपका, जो पैकेट क्या होते हैं, एक आधी क्लास और लेनी है हमने, तो वो हम उसके बाद में ले लेंगे।